वैसे तो लेग्स में आपको कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, लेकिन फिर भी आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो लेग्स को ग्रो करना चाहते हैं और फोकस करते हैं अपने लोअर बॉडी को, और उन्हें पता है कि लोअर बॉडी अगर ग्रो नहीं होगी तो अपर बॉडी बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी और ओवरऑल हेल्थ सही नहीं होगी। सो लेट्स डेडिकेट दिस वीडियो फॉर लेग्स, और आज मैं आपको लेग्स के ग्रो करने में आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझना कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन को जरूर दबाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लो। देखो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहली और सबसे खतरनाक मिस्टेक आप क्या करते हो पता है लेग्स में? देखा देखी, यानी कि सेम मूवमेंट जो लोग कर रहे हैं आप भी करने लगते हो, और उतने ही मूवमेंट्स, वो भी एक ही मसल के, सेम मूवमेंट्स फॉर सेम मसल एंड टू मेनी। क्या मतलब है इसका? यानी कि एक दिन में जब आप लेग्स को हिट कर रहे हो तो आप स्क्वाट भी कर रहे हो, फिर लेग प्रेस भी कर रहे हो, फिर लेग एक्सटेंशन भी कर रहे हो। क्यों भाई? किसी बॉडी बिल्डर को आपने जिम में देख लिया या किसी सीनियर को आपने वो करते हुए देख लिया, दैट डजंट मीन कि वो आपको भी करना पड़ेगा। जब आप स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हो ना, स्क्वाट परफॉर्म करते हुए आपके क्वाड्स सेंट्रिक यानी कि जो ये अगला हिस्सा होता है ना, ये ज्यादा ट्रेन होता है, ठीक है। क्वाड्स फोकस्ड होता है जब आप बैक स्क्वाट कर रहे हो। फ्रंट स्क्वाट में तो ऑब्वियसली आपके क्वाड्स पे ही आएगा। उसके बाद जब आप लेग प्रेस कर रहे हो ना, तो लेग प्रेस करते हुए भी आपका जो मेजर फोर्स जो जहां से आ रहा है वो क्वाड मसल है, फ्रंट, ठीक है। अब जब आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो पूरा का पूरा आइसोलेशन मूवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड को ही फोकस कर रहा है। पैर ऐसे बेंड हो रहा है और फिर सीधा हो रहा है, जिसका काम क्वाड का यही है। क्वाड्स का फंक्शन क्या है? आपके पैर, जो आपका मुड़ा हुआ पैर है उससे सीधा करना, यानी कि बैठे पोजीशन से आपको खड़ा करना, ठीक है। तो ये है क्वाड्स का मोशन। अब जब आप स्क्वाट कर रहे हो, लेग प्रेस कर रहे हो, लेग एक्सटेंशन कर रहे हो, तीनों एक ही पार्ट को फोकस कर रहे हैं, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है एक ही दिन में। अगर आप 2 दिन करते हो लेग्स का वर्कआउट तो आप 2 दिनों में डिवाइड कर सकते हो। आप एक दिन स्क्वाट कर सकते हो, उसके साथ लेग एक्सटेंशन आइसोलेशन मूवमेंट दे सकते हो। दूसरे दिन आप लेग प्रेस और आइसोलेशन मूवमेंट यानी कि एक्सटेंशन दे सकते हो। तीनों एक साथ मत करो, ओवर फटीग हो जाएगा मसल, और नेग्लेक्ट कर दोगे उन मसल्स को। उनके लिए आपके पास स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, उन मसल्स के लिए जो लेग्स का हिस्सा है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग, जैसे कि ग्लूट्स, जैसे कि कैफ्स। सो ध्यान दो, देखा देखी मत करो, अपने हिसाब से चलो, और इतना ओवर ट्रेनिंग मत करो किसी एक मसल ग्रुप की, जो अक्सर लोग जिम में करते हैं, उसको मत करो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्चुअली में ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन को लर्न करना चाहते हो ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और पढ़ने के लिए आपको किताबें हैं, कई सारे वीडियो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हिमालयन स्टालियन एकेडमी में मैंने भी एक वीडियो कोर्स बनाया है, और वो भी हिंदी में, ताकि हर इंसान को समझ में आ सके जो एक्चुअली में लर्न कर रहा है और सीखना चाहता है एक सरल भाषा में। तो न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन के अलग अलग कोर्सेज इसमें 10 से 12 चैप्टर्स में मैं एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में, इजी लैंग्वेज में। ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें मसल एनाटॉमी, एक्सरसाइजेस, फॉर्म्स, टेक्निक्स, किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है अपना वर्कआउट का। न्यूट्रिशन में बात करें तो डाइट कैसे बनाई जाती है, कार्डियो के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स, कैसे सप्लीमेंट लेने चाहिए, वे प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ों को अलग अलग कोर्सेज में बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, आप मेरी टीम से भी कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और अगर आपको इसमें डायरेक्टली इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एनरोलमेंट का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स गो। नाउ दूसरी मिस्टेक यहां पे आती है कि नॉट फोकसिंग ऑन हैमस्ट्रिंग। अब देखो हैमस्ट्रिंग क्या होती है ना, ये पीछे वाला हिस्सा होता है जो आपके क्वाड्स, ये क्वाड्स है, और ये नीचे से जो स्वीप बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग, पोस्टीरियर चेन ऑफ योर लेग्स, जिसमें ग्लूट्स भी आता है, हैमस्ट्रिंग भी आता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं फोकस करो, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके पैर कैसे लगते हैं पता है? आगे से क्वाड तो इतना निकला होगा, बल्ज, टेयर ड्रॉप, और पीछे से फ्लैट लगते हैं। बहुत ही बेकार लुक होता है वो। आप इम्बैलेंस क्रिएट है आपकी बॉडी में, आपके लेग्स में इम्बैलेंस हुआ हुआ है, तो वो आपके लिए फंक्शनली, जो आप फंक्शनैलिटी है वो भी आपकी कम हो जाती है। सो ऑलवेज फोकस ऑन हैमस्ट्रिंग, और हैमस्ट्रिंग को भी उतना ही आप इंपॉर्टेंस दो जितना आप क्वाड सेंट्रिक वर्कआउट कर रहे हो। जब आप स्क्वाट कर रहे हो ना, तो आपकी हैमस्ट्रिंग टारगेट तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती। सो इसीलिए हैमस्ट्रिंग के लिए कुछ अलग से एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, जो आप लाइन कर सकते हो, सीटेड कर सकते हो, वो करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हैमस्ट्रिंग का एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट आता है जिसमें आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच मूवमेंट ट्रेन करते हो, विच इज कॉल्ड आरडीएल्स, या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी बोल देते हैं कोई लोग, ठीक है। तो ये करने मूवमेंट्स बहुत जरूरी है जो हैमस्ट्रिंग को टारगेट करे। अगर आपका हैमस्ट्रिंग वीक है, जो मैं मान के चल रहा हूं होगा ही होगा, क्योंकि
मतलब 70-80% लोगों का हैमस्ट्रिंग वीक होता है। सो टारगेट करो उसको, हफ्ते में जब भी लेग्स कर रहे हो तो हैमस्ट्रिंग फोकस बनाओ उसको। हैमस्ट्रिंग के 2 मूवमेंट्स करो, आरडीएल्स भी करो और उसके साथ साथ कर्लिंग भी करो, और ओवरऑल वॉल्यूम को बैठाओ जिसमें आपकी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों टारगेट होती है। ठीक है, सो नेग्लेक्ट मत करो, ओवरऑल ट्रेन करो अपने मसल को, क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग दोनों को। तीसरी मिस्टेक आती है यहां पे, बहुत ही कॉमन और मतलब लोग समझते नहीं है इसको, स्क्वाटिंग सुपर हैवी। देखो भाई, स्क्वाट्स में ना सबको दम दिखाने का बड़ा शौक होता है कि मैं कितना वेट उठा रहा हूं, उसके बाद कितने जोर से मैं चिल्ला रहा हूं और मतलब तहलका मचा दे रहा हूं जिम में। कोई फायदा नहीं है, आपको इंजरी हो जाएगी, आपको लोग बेवकूफ कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पावर लिफ्टर्स को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वो उनका स्पोर्ट है, वो उनका गेम है, वो करेंगे। वो 1 रैप मैक्स टेस्ट करेंगे, 3 रैप मैक्स टेस्ट करेंगे, दे विल वर्क फॉर इट। बट आपको वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है एज अ नॉर्मल जिम गोअर, जब तक कि आप एक प्रोफेशनल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोच के अंडर होती है, प्रॉपर तरीके से होती है। जब आप स्क्वाट करते हो ना, तो ये एक बहुत ही टेक्निकल मूवमेंट है भाई। मास्टरी करने में इसको 10, 15, 20 साल लग जाते हैं लोगों को, फिर भी गलतियां करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप हैवी वेट जाते हो ना, हैवी वेट में स्क्वाट की ट्रेनिंग करना, यानी कि लेस देन 5 रेपिटेशन के नीचे जब आप ट्रेन कर रहे होते हो स्क्वाटिंग में हैवी वेट में कॉन्सेंट्रिक फेलियर के साथ, तो भले ही आपका फॉर्म, टेक्निक सब कुछ सही हो, लेकिन एक्सपीरियंस ना हो ना, तो भी गड़बड़ हो जाती है। और अगर उस दिन, उस डे आप स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हो, उस दिन आपकी किसी एक पूरे यूनिट में यानी कि बॉडी में कोई एक वीक लिंक रह जाए, तो आपको इंजरी वहां पे तब हो जाएगी। नीज चले जा सकते हैं, बैक जा सकता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, एल्बो चले जाते हैं, रिस्ट चला जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। सो कभी भी सुपर हैवी मत जाओ। आपका गोल क्या है? हाइपरट्रॉफी। ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, ज्यादा लोगों का गोल होगा हाइपरट्रॉफी, यानी कि मसल क्रिएट करने का। नाउ मसल क्रिएट करने के लिए आपको लेस देन 5 रेपिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी स्क्वाट जैसे डिफिकल्ट मूवमेंट में। स्क्वाट में यू कैन गो अराउंड 10 to 12 रेपिटेशन फॉर कॉन्सेंट्रिक फेलियर, जिसमें आपका फेलियर आ जाए, यानी कि नीचे जाने के बाद ऊपर आने का आपके पास स्ट्रेंथ ना हो, उस रेप तक आपको जाना है। स्पॉटर को पीछे रखो, लेकिन उसको तभी हेल्प करने के लिए बोलो जब आप अटक जाओ और आपको रैक करने के लिए वेट को। ठीक है, अब कुछ लोगों को मैं देखता हूं पीछे स्पॉटर लगाते हैं और बहुत हैवी वेट लगा देंगे, 2 रेपिटेशन खुद से नहीं निकाल सकते जिस वेट के, स्पॉटर की मदद से लगाएंगे 6-7 रेपिटेशन। अरे भैया, आप थोड़ी उठा रहे हो वेट, वो स्पॉटर उठा रहा है, वो चेस्ट से पकड़ के वो ऊपर से नीचे उसको हिला रहे होते हैं। इंप्रेस किसी को नहीं करना है, अपने आप को इंप्रेस करना है, अपनी फिजिक इंप्रूव करनी है। डू नॉट हैव टू गो सुपर हैवी ऑन स्क्वाट्स, ये समझ लो। 2024 आ गया है, अब बार बार वो वीडियोस देख के मैं अजीब सा होने लगता है कि यार इतना सिखाने के बाद भी अभी भी लोग वही कर रहे हैं। सो इंप्रूव। चौथी मिस्टेक आती है यहाँ पे, नेग्लेक्टिंग काफ्स। अब काफ्स क्या है भाई? काफ्स है आपका जो नीज है ना, उससे नीचे का पीछे वाला हिस्सा। अब काफ्स आप लोग ऐसा सोचते हो कि भाई जिम जाएंगे, स्क्वाट करेंगे, अपने आप ही काफ्स डेवलप हो जाते हैं, या स्क्वाट कर लिया, सारे हैमस्ट्रिंग वैमस्ट्रिंग सब कुछ कर लिया, उसके बाद लास्ट में 2 एक्सरसाइजेस करके घर चले जाते हैं, सोचते हैं कि काफ्स ग्रो हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई। काफ्स एक बहुत ही जिद्दी मसल है और वो तभी ग्रो होगा जब आप उसको अहमियत दोगे। और काफ्स को ग्रो करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई काफ्स ही एक ऐसा मसल है जो सबसे ज्यादा विजिबल होता है। क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग आपकी नहीं दिखाई देती जब आप शॉर्ट्स पहनते हो तो काफ्स दिखाई देते हैं, और काफ से ही अंदाजा लगता है इंसान का कि इसने क्या ट्रेन किया है या नहीं किया है लोअर बॉडी को। और अगर आपके काफ्स वीक हैं और हैमस्ट्रिंग इतना बड़ा बल्ज लेके घूम रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ चिकन लेग्स, या फिर अगरबत्ती कहलाओगे आप। सो मत करो ऐसा, फोकस करो काफ्स में। मैंने आपको हमारी ट्रेनिंग में जितनी भी मैंने प्रोग्राम्स बनाए उसमें मैंने काफ्स को पहले क्यों रखा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जिम गोअर्स हैं वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए पहले ट्रेन करो ना। इतनी भी कोई स्ट्रेंथ आपकी ड्रॉप नहीं हो जाएगी स्क्वाट करते हुए या फिर हैमस्ट्रिंग करते हुए, नहीं होती है। काफ्स पे फोकस करो। एटलीस्ट आपको 2 एक्सरसाइजेस प्रॉपर देनी चाहिए जिसमें आपका नी एक तो एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, यानी कि नी थोड़ा सा खुला हो, पैर सीधा हो, और दूसरा सीटेड पोजीशन में जिसमें नी बेंड हो। तभी आप अपने दोनों पार्ट्स को, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, दोनों को ट्रेन कर पाएंगे प्रॉपरली। और रेप रेंज हमेशा काफ्स की 12 से 15 रखो जिसमें कॉन्सेंट्रिक फेलियर आए। अगेन यहाँ पे भी बहुत हैवी जाने की जरूरत नहीं है, 4-5 रेपिटेशन निकाल रहे हो, मतलब नॉनसेंस। क्यों? इतना करोगे आप, 4-5 रेपिटेशन वाला वेट लगाओगे तो आपका एंगल चला नहीं जाएगा। ये अखिलिस टेंडन बोलते हैं, पीछे यहाँ पे जुड़ा होता है, वो टूट जाएगा, फिर आप चल भी नहीं पाओगे। तो क्यों कर रहे हैं हम ये सब? सो 12 to 15 रेपिटेशन कॉन्सेंट्रिक फेलियर, एंड रेप रेंज को समझते हुए, मोशन को पकड़ते हुए स्लो करो, जंप नहीं करना, उछलना नहीं है। ठीक है, वो एक्सप्लोसिव पावर प्लायोमेट्रिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मसल ग्रो करके साइज बढ़ाना है। 5वीं और आखिरी मिस्टेक आती है रशिंग थ्रू द मूवमेंट।
ये सारे एक्सरसाइजेज में अप्लाई होता है जो भी आप लोग कर रहे हो। सो मान लो कि अगर आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो तो कहीं जल्दबाजी मत करो, खास तौर पे जब आप लेग एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो वेट को। आइसोलेशन मूवमेंट है। अब मैं देखता हूं काफी सारे लोगों को इतना जर्क लेके पूरी बॉडी से उठाते हैं हैवी वेट, कोई फायदा नहीं है, घुटने चले जाएंगे, ठीक है, लोअर बैक में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सो रादर एक ऐसा वेट लगाओ जिससे आपके 10-12 रेपिटेशन करेक्ट फॉर्म, यानी कि आपने स्क्वीज किया पूरा मसल को, पैर सीधा किया, देखो हाथ का एक्शन देखो, ये पूरा सीधा किया, और उसके बाद जब आप बेंड कर रहे हो तो स्लोली लेके आओ, यानी कि वो स्ट्रेच वाला मूवमेंट है। जब आपका नीज आपके जब फ्लेक्स हो रहे हैं ना, तो वो है आपका स्ट्रेच वाला पार्ट, यानी कि इलोंगेशन ऑफ द मसल, यानी कि नेगेटिव्स। तो नेगेटिव को स्लो करो, और फिर जब आपको पैर सीधा करना है, एक्सटेंड करना है, तो उसको थोड़ा सा फास्ट, यानी कि 1 सेकंड में कर सकते हो। सो काउंट करो अपने मन में, 3, 2, 1 में स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन 1 सेकंड में आपका फुल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। सो इस तरीके से आप दूसरी एक्सरसाइजेज में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि लेग कर्ल्स करते हुए, आपने लाइन लेग कर्ल्स कर रहे हो, जो पैर जब खुल रहा है नीचे, दैट इज द इलोंगेशन वाला पार्ट, यानी कि नेगेटिव्स। तो पैर जब खुल रहा है तो नीचे काउंट करो 3, 2, 1 एंड कम बैक, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। स्क्वाट में भी किया जा सकता है अगर आपके पास इतना कंट्रोल है तो। जैसे कि मैं परफॉर्म करता हूं, मेरे यूजुअल आम लोगों की तरह मेरे स्क्वाट की स्पीड नहीं होती है, मेरी थोड़ी सी स्लो है। जब मैं नेगेटिव्स में नीचे जा रहा हूं, बैठ रहा हूं, तो मैं स्लो डाउन करता हूं, 3, 2, 1 एंड वहां पे हल्का सा पॉज देके एंड देन आई लिफ्ट, ठीक है। तो वो कंट्रोल भी लेके आता है, इसे टाइम अंडर टेंशन भी बढ़ता है, और आपके फॉर्म और टेक्निक में जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो भी निकल के आती है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आपको उतना हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका वेट भी आप कम उठाते हो, ठीक है, सही फॉर्म और टेक्निक को मेंटेन करने के लिए, टाइम अंडर टेंशन को फील करने के लिए। सो यूज दीज टेक्निक्स और आपको अपने लेग्स में बहुत ही डिफरेंस नजर आएगा। 2024 में ये गलतियां बिल्कुल नहीं कर रही हैं। ऑलराइट, सो ये था सारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।